ऐसा कार्य करो जो भगवान को अच्छा लगे, फिर भगवान जो भी करे, भगवान मंगल ही करते हैं। जिन्होंने इस बात पर विश्वास करा, उनका जीवन में से दुख निकल गया और वो भगवान के भक्त हो गए। जो कुछ भी होता है उसमें स्वीकार करो कि मंगल हो गया। हमें तो वर्तमान का ही पता है, भगवान को तो भूत भविष्य वर्तमान सबका पता है। भगवान के हर न्याय में भी दया है, इसलिए कभी कसौटी नहीं लगानी चाहिए। माँ जैसे बच्चे का बुरा नहीं चाहती, वैसे ही भगवान हमारे लिए कभी बुरा नहीं चाहते। भगवान तो अनंत माताओं की माँ है, तो हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान हमारा बुरा करेंगे। भगवान के लिए कोई अप्रिय नहीं है। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। आज पता नहीं क्यों वो पासवर्ड मांगने लगा, और फिर मैंने पासवर्ड डाला तो वो वो ईमेल मांगने लगा, फिर ईमेल का पासवर्ड डाला तो वो इनकरेक्ट बता रहा है। तो अभी मैंने उसको फिर चेक किया है तो पासवर्ड में एक अक्षर कैपिटल में था, वो मैं नहीं लिख पाया, तो इसलिए वो नहीं हुआ। फिर मैं इस मीटिंग के बाद फिर कोशिश करूंगा। तो क्यों हुआ मैं कह नहीं सकता ये। सोन जी आप बताइए ऐसा क्यों होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। जी सर, ये केवाईसी अपडेट जैसा ही होगा कुछ, इसको रिन्यू करने के लिए। मतलब कुछ समय हो जाने के बाद उसको वापस अपडेट करना पड़ता है पासवर्ड, या फिर से पुराना हाँ तो ऐसा पासवर्ड ऐसा डाल। ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो वो बहुत दिन से मैंने कुछ किया ही नहीं था, तो अभी मैंने जहाँ वो मैंने पासवर्ड सेव कर रहा था वहां देखा एक सिक्योर फोल्डर है उसमें सेव कर रखा था, उसको देखा तो उसमें एम कैपिटल दिखा रहा था, वो मैं नहीं कर पाया था। अब मैं दोबारा कोशिश करूंगा, वो सेट हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर आप वाला इसी लिंक से चलाते रहेंगे क्या। जी सर, या फिर देवकी जी भी सोहन जी जुड़ से, गए हैं। या फिर सोहन जी से पूछेंगे, क्योंकि सोहन जी इसमें एक्सपर्ट है इसके। जी आपकी जी। आवाज नहीं आ रही है सोहन जी, क्या है। इनकी उनका आवाज नेटवर्क आपको मिल रही। नेटवर्क वीक होगी नहीं जी सर, नहीं आ रही आवाज। नहीं, नेटवर्क इनका वीक नहीं होगा, क्योंकि इनका सारा रिकॉर्डिंग चल रहा है, नेटवर्क वीक कैसे होगा। पर आवाज मुझे नहीं सुन वो रही, आप कह लोगों रहे को हैं सुन कुछ, रही। पर आवाज आ ही नहीं रही उनकी। मैं एक बार इनको सोहन जी की आवाज नहीं आ म्यूट रही। करके फिर से अनम्यूट करता हूँ। हाँ देखो। सोहन जी फिर से अनम्यूट होइए, आपको ऑप्शन दिया। आवाज नहीं आ रही, देखिए आपको साउंड सेटिंग मिस्टेक हो कुछ। आपका पहले तो आ रही देखिए थी। माइक ऑन है क्या सोहन जी, आपका माइक और ऑन है, उसकी। माइक ऑन है। हाँ तो फिर कोई, ये तो भगवान का खेल है, तो कोई बात नहीं है, अपने शुरू करते हैं। सोहन जी एक बार अ, आप इसमें निकल के फिर से जुड़िए, शायद सॉल्व हो जाए। अम, आगे आई, आवाज आई आपकी। राम राम। हाँ अब आ गई। जी सर, ये एक तो आपसे वो पासवर्ड, आप क्योंकि होस्ट है तो पासवर्ड नहीं मांगना चाहिए। तो अगर आप ये देखना, जो आपका जूम ऐप है उसमें आपने लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन लॉग आउट तो नहीं हो गए। अगर आप नहीं, लॉगिन तो मैंने किया ही था, तो वो करने से उसने वो सब मांगना शुरू किया हम्म कि कंटिन्यू विद व्हाट। हम्म। तो कंटिन्यू विद गूगल या कंटिन्यू विद सैमसंग पास या क्या क्या हाँ, ये तो मांग आप रहा है। लॉग आउट हो गए हो। अगर वो ये पूछ रहा है ना, तो आप वो लॉग आउट हो चुके हो उससे, ऐप से। तो, तो 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 कैसे आप हुए लॉग आउट। वो भगवान जाने वो कैसे हो गए। लेकिन अगर वो नहीं कंटिन्यू पूछ रहा है ना, जैसे तो वो पूछ रहा है आप किस से लॉगिन होना चाहते हैं, गूगल से होना लॉगिन चाहते हैं या किस चीज से होना चाहते हैं। हाँ हाँ।
तो तो मैं तो गूगल से वापस लॉगिन हुआ, हाँ। लॉगिन होना चाहा तो वो उसने उसने ईमेल मांगा, फिर मैंने ईमेल डाल तो दिया, ईमेल हाँ। डाल दिया तो फिर पासवर्ड मांगा। हम्म। पासवर्ड मैं ठीक ही डाल रहा था, लेकिन उसमें एक वर्ड जो वो था वो कैपिटल था, वो मैं भूल गया था। हाँ, तो वो तो वो दोबारा मैंने ट्राई करिएगा तो आप हो जाएगा शायद। तो मैंने 5-7 बार वही उल्टा सीधा डाला। अभी फिर मैंने उसको देखा जहां मेरा पासवर्ड नोट किया हुआ था। हाँ। तो अब फिर इतनी देर हो गई, फिर इन्होंने जयेश भाई ने कह दिया आप मेरे वाले लिंक से ही हो जाओ, तो मैं ठीक है। तो ऐसे ही अभी तो चला दिया, अब फिर दोबारा करके देख लेंगे और क्या, ठीक ठीक है जी। जैसे ठाकुर की इच्छा। ये ये बेटे, आज के श्लोक का पाठ। हाँ आज शायद 24वां श्लोक होगा। जी कल सर। 23वां बोला था। जी सर। आज है चौथे अध्याय का 24वां श्लोक। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात, एक बार दोबारा बोलता हूँ श्लोक। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिसे अर्पण किया जाए वह श्रुक आदि पात्र भी ब्रह्म है, हव्य पदार्थ तिल जौ घी आदि भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। भगवान अपनी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करते हैं। संसार की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, एक ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। संसार में जो कर्ता करण कर्म और पदार्थ दिखाई देते हैं वे सब ब्रह्म रूप ही है। ऐसा अनुभव करना ब्रह्म यज्ञ है। तो इसमें अब जो जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा कर दें, तो फिर उनमें से कुछ लोगों को मौका मिल सकता है। सुनील दास जी। सुनील दास जी को अनम्यूट कर दीजिए। जयेश भाई, जयेश भाई आपको महाराज जी आवाज आ राम रही राम। है? हाँ राम राम अब महाराज जी राम राम। हाँ करिए। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मणैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मणेव कहाँ है? इसमें ब्रह्मणेव कहाँ है? ब्रह्मैव तेन। हाँ ब्रह्म ही वो ठीक है, ब्रह्मणेव बोला था आपने, अभी ठीक है। प्रणाम महाराज जी। सविता, प्रणाम। सविता, ब्रह्म। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हाँ ठीक है। काना, नारायण नारायण। काना, क्या हुआ भाई? जयेश भाई, आप खुद हाथ रेज कर रहे हैं, तो मतलब क्या? जी काना को अनम्यूट कर दिया जीसा, और मैंने भी पीछे डाला। अगर आप कहेंगे तो श्लोक पाठ करेंगे। हाँ ठीक है, काना बोलो। महाराज जी अनम्यूट नहीं हुआ। अब हो गए, आप आवाज आ रही है अच्छा। आपकी। ब्रह्मार्पणं ब्रह्माविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्माणाहुतं ब्रह्मो तेन गन्तव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। काफी सारी गलतियां हैं, एक बार दोबारा बोलो।
ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मो तेन गन्तव्यो ब्रह्मऊ नहीं, ये ब्रह्म ब्रह्मऊ नहीं है, ये ब्रह्मऊ नहीं ब्रह्म है, ये ब्रह्मैव है। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यो ब्रह्म कर्म समाधिना। ठीक है, अब ठीक है। हाँ जयेश भाई बोलिए। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मं हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। आपने ब्रह्मार्पणम फिर ब्रह्मम बोल दिया। ये ब्रह्मम के ऊपर बिंदी नहीं है, ब्रह्म है ये। दोबारा बोलिए। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मं हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मम नहीं है, ब्रह्मणाहुतं। ये ब्रह्मम नहीं है। जी सर। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि। ब्रह्म हवि, जी सर। हाँ, ब्रह्म ब्रह्मम हवि, नहीं है, इसके ऊपर बिंदी कहाँ है? ये तो जी है सर। और मैं साथ जुड़ा हुआ है, ब्रह्म ही हुआ ये तो। जी सर, ये ये गलती थी, आपने सुधार दी काफी। ये भोजन के समय बोलने वाले श्लोक में ये आता है। ये ब्रह्मम नहीं आता है, ब्रह्मम जी नहीं सर, है, ये मैं ब्रह्म ब्रह्म ही है। समझ गया। जी सर, मिस्टेक थी। हाँ बस ठीक है। अपने तो गलती सुधारने के लिए तो ये पाठ करते हैं। सुनील दास जी को म्यूट कर दीजिए वापस, और सबके हैंड रेज है इन सबको नीचा कर दीजिए। हाँ, अब आज शनिवार है इसलिए आ, साधक संजीवनी पढ़ेंगे देवकी जी। हाँ देवकी जी, देवकी जी को कोर्स बना दो। जी सर, कोश का ऑप्शन नहीं है, उनको अनम्यूट कर दिया है, अनम्यूट हाँ ऑप्शन दिया है। अनम्यूट कर दो, अनम्यूट कर दो। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है देवकी जी को। हाँ देवकी जी सुन रहे हैं क्या? आप अपना माइक खोलिए। फिर से अनम्यूट लगता है का देव ऑप्शन देता हूँ। लगता है देवकी जी या तो पास में नहीं है, या क्या कारण है भगवान जाने। हो नारायण गया जी सर, हाँ ठीक है। हाँ अब नारायण। बोलिए, कौन सा श्लोक है, कौन वासुदेव सा जी, पेज है? 49वें श्लोक है ना, उसका वो चल रहा था। हाँ तो पेज दूरेण संख्या बताइए। 133 पृष्ठ पेज पर। और है जी। 133 पृष्ठ पर। हाँ तो 133 पृष्ठ पे दाहिने बाएं कौन सा पैरा है? आ, मैं श्लोक पढ़ता हूँ पहले। 134 पृष्ठ पर है, 50वां श्लोक। 134 पृष्ठ पर दाहिने है कि बाएं है? 50वां श्लोक। श्लोक ठीक है 50वां, लेकिन आप पढ़ेंगे कहाँ से? मैं पढ़ूंगा 135 पृष्ठ पर, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। हाँ ठीक है, अब आप बोल लीजिए, श्लोक बोल दीजिए। बुद्धि युक्त हो जो हाथी है उबे सुखित दुष्कृते तस्मात योगाय युजस्व योगा कर्म कौशलम। बुद्धि से यानी कि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग में यानी कि समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। हाँ जी, अब एक सौ 135 पृष्ठ पे पैंतीस नीचे से दूसरा शास्त्रों में पैरा। आया है, शास्त्र में आया है, कर्मणा बद्धेत जंतु। कर्मों से बद्धते मनुष्य बन जंतु, जाता है। जो कर्मणा कर्म बद्धते समाज जंतु। को बांधने वाले हैं वे ही मुक्ति देने वाले हो जाए। यही वास्तव में कर्मों में कुशलता है। हाँ जी। मुक्ति योग यानी कि समता से, मुक्ति समता से होती है, मुक्ति योग से होती है, कर्मों में कुशलता से नहीं।
हाँ, योग यानी कि संसार। ये बात तो आई है। ये बात तो हाँ अपन पहले दिन से हाँ, इस पर श्लोक के चर्चा बारे हुई में थी। करी। इस पर चर्चा हुई थी। हाँ, तो इसमें योग का मूल बात यानी कि यही है। संसार का आदि अंत नहीं होता, परंतु कर्म कितने बढ़िया हो उनका आरंभ और अंत होता है। कर्म का आरंभ और अंत होता है, उनके फल का भी संयोग तथा वियोग होता है। जिसका आरंभ और अंत संयोग तथा वियोग होता है, उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? जिसका आरंभ और अंत संयोग तथा वियोग होता है, उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी? समता तो परमात्मा का स्वरूप है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। अतः महत्व योग का है, कर्मों का नहीं। अगर पहला हाँ, अर्थ ही ठीक माना जाए, तीन बताए थे ना अर्थ। अभी एक बार यहाँ रुक जाइए। हाँ तो शास्त्रों में ये आता है कि कर्मों से मनुष्य या प्राणी बंधते हैं, कर्मणा बंधते जंतु। तो बंधते कब हैं? कि जब वो कर्मों की फल की आसक्ति में बंधते हैं, अर्थात कर्म का फल चाहते हैं तब। अब कर्मों का भी आरंभ और अंत होता है और फल का भी संयोग और वियोग होता है। तो जिसका आरंभ और अंत और संयोग वियोग होता है, वो तो प्रकृति का कार्य हुआ ना। तो प्रकृति के कार्य से मनुष्य की मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि कर्म भी नाशवान है और फल भी नाशवान है। तो नाशवान के द्वारा और अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? तो वास्तव में इसमें कर्मों में अगर कोई चीज जो मनुष्य का कल्याण करने वाली है, तो वो है समता। क्योंकि समता है वो परमात्मा का स्वरूप है और समता ही योग है। समत्वम योग उच्यते। इसलिए कर्मों का कोई महत्व नहीं है, कर्मों में योग का महत्व है। तो योग है समता। और समता तब आती है जब मनुष्य कर्मों का फल नहीं चाहता। जो कर्मों का फल चाहता है उसको समता कैसे आएगी? जैसे कोई व्यापार करता है, तो व्यापार का फल है जो धन है। तो धन चाहता है, तो धन आ गया तो भूल जाएगा, धन नहीं आएगा तो रोने लग जाएगा। तो समता नहीं रही ना। भूल गया तो भी समता नहीं रही, और रोने लग गया, दुखी हो गया तो भी समता नहीं रही। तो वास्तव में कर्मों में समता ही कुशलता है। अर्थात योग है ये भगवान का स्वरूप है, समता ये भगवान का स्वरूप है। तो इसलिए वास्तव में कर्मों में योग ही कुशलता है। अगर कोई कहता है कि कर्मों में कुशलता ही योग है, तब तो वे पहले उदाहरण दिया ही था कि अगर कोई कुशलता पूर्वक चोरी करेगा तो वो योगी हो जाएगा। इसलिए वास्तव में कर्मों में योग ही कुशलता है। कितने मिनट बाकी है जयेश भाई? कब लॉग इन हुए थे? जी साहब, अभी 10-12 मिनट ऊपर होगा। हाँ, मतलब अब आपके हिसाब से कितना समय बाकी है? 12 मिनट करीबन जी साहब। अच्छा, अभी 12 मिनट बाकी है। ठीक है, तो आगे तो दस पढ़िए अगर मिनट फिर। पहला पहले अर्थ वाला ठीक आया नहीं ठीक मेरे माना से जाए, अभी तक।
तो भी हाँ कुशलता पढ़िए। के अंतर्गत समता, यानी कि जिसका हम भाव को लेना पड़ेगा। अगर कर्मों में कुशलता ही योग है तो कुशलता क्या है? इसके उत्तर में ये कहना पड़ेगा कि योग ही कुशलता है, समता ही कुशलता है। ऐसी स्थिति में कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा सीधा अर्थ क्यों न लिया जाए? जब योग है कर्म जो कौशलम पद में योग शब्द आया ही है, तो फिर कुशलता का अर्थ योग लेने की जरूरत नहीं है। अगर प्रकरण पर विचार करें तो योग यानी कि समता ही प्रकरण चल रहा है, इसी की कुशलता, कर्मों की कुशलता नहीं। भगवान समत्वम योग उच्चते कहकर योग की परिभाषा बता चुके हैं। अतः इस प्रकार इस प्रकरण में योग ही विधेय है, कर्मों में कुशलता विधेय नहीं है। योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मों को करते हुए हृदय में समता रहे, राग द्वेष न रहे, यही कर्मों में कुशलता है। इसीलिए योग है कर्म से कौशलम, इस योग की परिभाषा, यह योग की परिभाषा दी है। प्रत्युत योग की महिमा है। हाँ, अब तक जो बातें हमने कही है वही बात इसमें आई है हाँ कि समत्वम योग उच्चते का अर्थ है कि कर्मों में बांधने की ताकत तभी आती है जब हमारा कर्मों के फलों में फलों की कामना रहती है, और फलों की कामना रहेगी तो राग द्वेष होंगे, तो राग द्वेष होंगे तो समता नहीं आएगी। तो समता वास्तव में योग कहलाता है। इसलिए जो निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करते हैं, अर्थात किसी प्रकार का फल अपने लिए नहीं चाहते, वही वास्तव में योगी है। ये बात इसमें आई है। जी, आगे आगे एक पैरा और पढ़ इसी लीजिए, एक पैरा। इसी 50वें श्लोक के, अच्छा, कर्मों को करते हुए हृदय में समता रहे, राग द्वेष न रहे, यही कर्मों में कुशलता है। इसीलिए ठीक है, ये तो योग है हो गया कर्म, है तो। कर्म से कौशलम, ये योग की परिभाषा दी है। प्रत्युत योग की महिमा है। हाँ, अगला पैरा पढ़ दीजिए। इसी 50वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कहा है कि समता से युक्त मनुष्य पाप पुण्य दोनों से रहित हो जाता है। अगर मनुष्य पाप पुण्य दोनों से रहित हो जाए तो फिर कौन सा कर्म कुशलता से किया जाए? अतः पुण्य और पाप से रहित होने का अर्थ यह अर्थ नहीं है कि कोई भी क्रिया नहीं करता, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अतः यह पुण्य और पाप दोनों से रहित होने का अर्थ है उसके फल से रहित होना। आगे 51वें श्लोक में भी भगवान ने फलम तक्त्वा पदों से फल के त्याग की बात कही है। गीता में यहाँ कुछ, पर बस 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 काफी है। हाँ एक एक पैरा पढ़ लीजिए, फिर उस पर बातचीत करें, फिर आगे पढ़े। सारे हाँ अपना पढ़ करके पूरा करना है, ऐसा तो अपना उद्देश्य नहीं है ना। अपना उद्देश्य ये है कि जो पढ़ रहे हैं उसको हम लोग अच्छी तरह से समझ जाएं, इसलिए पढ़ रहे हैं। और खाली समझने के लिए भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो हमारे जीवन में उतर जाए इसके लिए पढ़ रहे हैं। इसलिए एक पैरा पढ़ लेंगे, फिर उस पर बातचीत करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भगवान वही बात कह रहे हैं कि हम कोई भी कर्म करते हैं, और अगर वो किसी कामना से करते हैं, तो या तो हम गलत काम करेंगे तो पाप होगा, या सही काम करेंगे तो पुण्य होगा। अगर कामना से कर रहे हैं तो पाप और पुण्य दोनों ही हमको ना लगे,
इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए उपाय यह है कि हम केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करें, जो भी कोई कर्म करें। चाहे हम पाठ पूजा करें, चाहे हम घर में झाड़ू लगाएं, चाहे हम स्नान करें, करें इसलिए कि इसके द्वारा शरीर का हित हो, संसार का हित हो, परिवार का हित हो, समाज का हित हो। केवल इस दृष्टि से करें, क्योंकि हम कर्म किए बिना तो रह नहीं सकते, कुछ न कुछ तो करेंगे ही। इसलिए जो भी कुछ करते हैं उसका फल न चाहें, अर्थात केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करें। तो यहाँ पुण्य और पाप से रहित होने का अर्थ ये नहीं है कि हम काम ही नहीं करें। इसका अर्थ है कि इसके फल में हमें कोई रुचि ना हो, अर्थात हम तो केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करें, तब हम बंधेंगे नहीं। नहीं तो कर्म हमें बांधने वाले होंगे। अगर पुण्य करेंगे तो भी हमें दूसरे लोक मिलेंगे, पाप करेंगे तो भी हमको नरक इत्यादि मिलेंगे। तो इसलिए अगर कर्मों के फल से रहित होना है तो हमें नारायण। नारायण नारायण। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इस विषय में किसी का कोई प्रश्न हो तो अब कर सकते हैं। जी सा इसमें कहना ये चाह रहे, चाहे हानि हो, जिस इच्छा से कर्म कर रहे हो वो पूरी हो या ना हो, उसमें अपने राग और द्वेष में आसक्त नहीं होना है। हाँ, तो नहीं होना है, उसमें उपाय क्या बताया है वो बताइए। ऊपर यही उपाय तो यही है, जैसा हम हर शोक राग द्वेष से इसमें अच्छा ही ना करे कुछ, बस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करे। हाँ, तो ये हुआ ना, फिर उत्तर तो ये हुआ हाँ हाँ, कि उत्तर ये हुआ। हम बिना किसी कामना के केवल दूसरों के हित के लिए अथवा परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। जैसे व्यापार करते हैं तो रुपए के लिए करते हैं, तो फिर हानि होगी तो दुखी होंगे और लाभ होगा तो भूल जाएंगे। तो ये समता नहीं रही ना, राग द्वेष हो गए। तो इसका उत्तर ये है कि हम कामना रहित होकर के केवल दूसरों के हित के लिए अथवा भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। तब हमें चाहे व्यापार में हानि होगी तो भी हम नहीं रोएंगे और लाभ होगा तो भी नहीं फूलेंगे। तभी तो समता में रह पाएंगे। तो इसलिए इसका उत्तर ये नहीं है कि हमें हानि लाभ में सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर ये है कि हम कामना रहित होकर के और फिर कार्य करें, अर्थात बिना किसी स्वार्थ के सबके हित के लिए करें या भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तब फिर सुखी दुखी नहीं होंगे। ये है इसका उत्तर। ठीक है, तो अब कितना मिनट रहा? 5 मिनट कुछ ऐसे जी सर, 5-6 मिनट। अच्छा, 5 मिनट है। और किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। आज बहुत से लोग तो जानकारी नहीं हुई इसलिए जुड़ ही नहीं पाए। आज तो हाँ 30 महाराज जी, राम 30। राम राम। राम राम। बोलिए। वो आज है ना, ये जो आज हमने जो गीता जी का श्लोक किया है ना, वो उसमें पहले से थोड़ा सा कंफ्यूजन था। अब वो मेरे ज्वाइन करने से पहले वो हो गया, क्योंकि वो कंफ्यूजन भी था और थोड़ा सा। तो इसमें जो बस मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो इन्होंने बताया ना कि सब कुछ ब्रह्म है, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी कार्य करते हो, जो आज का श्लोक हुआ है उसकी बात कर रही हूँ। आज का श्लोक 24वां 24वां आज श्लोक जो हुआ है अध्याय 4 का। तो ये अध्याय 4 का 24वां श्लोक जो मैंने पढ़ा था वो। हाँ, तो उसका सार यही है ना कि आप कोई भी यज्ञ जैसे कर्म कोई भी कर रहे हो, उसका हर कुछ चीज भगवान है, चाहे वो करते हो जिससे
और जो उसकी प्राप्ति होती है वो सब भगवान, यही है ना इसका बिल्कुल सार। बिल्कुल यही है, इसका अर्थ यही है। यज्ञ भी भगवान है, यज्ञ से होने वाला फल भी भगवान है, यज्ञ के लिए जो कुछ उपकरण यूज होते हैं वो भी भगवान है, यज्ञ की में जिस चीज की आहुति दी जाती है वो भी भगवान है, और जो करने वाला है वो भी भगवान है, और प्राप्त होने वाला है वो भी भगवान है। हाँ, तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये यज्ञ आपके कर्मों से संबंधित है, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, मतलब जैसे पहले के हाँ जो, जमाने में तो यज्ञ होते थे। हाँ वो यज्ञ भी, आज उस के यज्ञ की भी बात है। और आजकल जो हम यज्ञ कर रहे हैं कि भाई सबके हित की दृष्टि से कार्य करें, ये भी वही है। ठीक। वास्तविक यज्ञ का अर्थ ही एक ही है कि सबके हित के लिए कार्य किया जाए। वो जो अग्नि में हवन करने वाला यज्ञ है वो भी इसीलिए है कि देवता लोग कौन हमारे सी? लिए बरसात करते हैं, देवता लोग हमारे लिए प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, हवा की व्यवस्था करते हैं। तो हम भी उनके लिए यहाँ बैठे बैठे क्या करें, तो उनके नाम से हम अग्नि में आहुति दें। तो अग्नि में आहुति देने से क्या फायदा होगा कि अग्नि में जो आहुति देते हैं उससे ये कहा जाता है कि देवता तृप्त होते हैं। देवता तृप्त होने से वो समय पर बरसात करते हैं, समय पर सारी फसलों के लिए जो कुछ भी करना होता है। जैसे ये कहा जाता है कि चंद्रमा की किरणों से ये जितने फल लगते हैं ये खेती में, ये सब पुष्ट होते हैं। और सूर्य के द्वारा हम सबको शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है, और उसके द्वारा हमें ये हमारा जीवन ही उससे सब संभव हो रहा है। तो ये जितने भी देवता है, सूर्य है, चंद्र है, इंद्र है, इन सब को पुष्ट करने के लिए हम और तो कुछ नहीं कर सकते, तो हम उनके लिए हवन करते हैं। एक प्रकार से जब हमारे एक उनके प्रति जो हमारा एहसान है उसको चुकाने के लिए हम ये कोशिश करते हैं। तो तो जिस जैसे तरह सूर्य से ये, भगवान को जल, हाँ, जल हाँ, देते जैसे हैं। सूर्य भगवान को अब हम यज्ञ तो इतना नहीं कर सकते, लेकिन सूर्य भगवान को जल है, और जितने भी वायु देवता यम देवता उनको अगर मन से भी हम प्रणाम करते तो वो वही आएगा, उसी में ही आएगा ना, कि हम उनका हाँ, आभार व्यक्त कर मन रहे हैं। से भी प्रणाम करते हैं, और पूरे संसार के हित के लिए जो कुछ भी हम करते हैं बिना स्वार्थ के, वो सब का सब यज्ञ ही है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, राम राम। राम सविता जी राम। क्या पूछ रहे हैं, सविता जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? जी जी डॉक्टर साहब। बोलिए बोलिए। डॉक्टर साहब, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में आया था कि भगवान के वचनों पर अर्जुन को पूरा विश्वास नहीं हुआ, तो भगवान को यहाँ अर्जुन के लिए कहना पड़ा तो अंतर्यामी ईश्वर की शरण में जा। तो भगवान कृष्ण भी तो भगवान है, फिर अंतर्यामी ईश्वर दोनों में थोड़ा मुझे आप समझाइए। इसका अर्थ ये है कि भगवान उसके सामने खड़े होकर सारी बात कह रहे हैं, फिर भी वो हाँ भगवान के वचनों को पालन नहीं कर पा रहा है अथवा समझ नहीं पा रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई तू अगर मुझे भगवान नहीं समझता है तो कोई बात नहीं, जो सबके हृदय में आत्म रूप से स्थित है उस परमात्मा की शरण चला जा। तो वास्तव में तो अपनी शरण जाने की बात कह रहे हैं। अंत में अर्जुन को 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये बात कहेंगे कि जी। सब कुछ छोड़ छाड़ के तू मेरी शरण में आ जा। तो ये एक प्रकार से हम लोगों के लिए बात है कि हम लोग कहते तो है भगवान है, लेकिन हम भगवान सब कुछ देख रहे हैं, उनके देखते हुए हम पाप करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं। तो फिर भगवान ये कहते हैं कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुमसे जो कह रहा हूं वही भगवान है, तो फिर तुम उस सर्वव्यापी परमात्मा की शरण चले जाओ। एक प्रकार से अर्जुन के माध्यम से हम लोगों से ही कह रहे हैं भगवान। वो समक्ष है, वो नहीं समझ रहे हैं, इसलिए कहा सर्वव्यापी हाँ, अंतर्यामी जो है, इसलिए, जो है। हाँ, हाँ कि भाई तू अगर मेरी बात तेरे समझ में नहीं आ रही है तो तू उस परमात्मा की शरण चला जा, तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक तरह से वो यही कह रहे इनडायरेक्टली कि मेरी शरण हो जा। और बाद में जब वो ठीक से नहीं समझते हैं तब भगवान